नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा परमार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में मंगलवार को ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई। इस दौरान अस्पताल पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने चिकित्सा कर्मियों की उपस्थिति में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट, सेक्शन एयर तथा इमरजेंसी ऑक्सीजन पैनल को चालू किया। ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ के मौके पर डॉक्टर दिलीप चौधरी, हेल्थ मैनेजर सिद्धांत जोशी, नर्सिंग अधीक्षक नरेंद्र शर्मा, सीपी शर्मा, कंपनी के इंजीनियर उमेश चौधरी, राकेश गौर, विवेक गौर तथा विशाल सहित चिकित्सा कर्मी उपस्थित थे। मालूम हो कि राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में रोगी को बेड पर ही ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के लिए अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। इसके लिए एकेज में यूनिसी कंपनी ने 40 लाख रुपए की लागत से उक्त प्लांट को तैयार किया है। मंगलवार को प्लांट के शुरू होने के बाद रोगियों को सीधे ही पलंग पर ही ऑक्सीजन उपलब्ध हो पाएगी। इससे गंभीर रोगियों सहित महिलाओं को ज्यादा फायदा होगा। शहर में आमजन की सुविधा के लिए शहर में बिछाई गई सीवरेज लाइन को चालू हुए अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है कि अभी से इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। शुरुआती दौर में ही लाइन के रखरखाव तथा मरम्मत आदि को लेकर खींचतान होने लगी है। इस खींचतान के चलते शहरवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला शहर के वार्ड संख्या 27 व 28 में सामने आया है। वार्ड के खटिकान मोहल्ले में सीवरेज लाइन के चैम्बर में तकनीकी खराबी के कारण चैम्बर से लगातार पानी बह रहा है। चैम्बर से निकला पानी सड़कों पर बह रहा है, जिसके कारण आसपास के लोगों का मारे बदबू के जीना मुहाल हो रखा है। इतना ही नहीं, इसकी शिकायत तथा जानकारी देने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्षेत्रवासी कैलाश चंद ने बताया कि घर से लेकर चैम्बर तक डाली गई सीवरेज लाइन में लीकेज हो रहा है। लाइन के बड़े चैम्बर में पानी ओवरफ्लो होकर बह रहा है। विगत 7 दिनों से आ रही समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने इसकी शिकायत स्थानीय पार्षद तथा नगर परिषद के सफाई जमादार को की, लेकिन सफाई जमादार ने यह काम सीवरेज कंपनी का होना बताकर अपनी बात टाल दी। उधर जनप्रतिनिधियों ने भी सीवरेज कंपनी के पास काम करने वालों की कमी बताकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली गई। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि अभी प्रारंभिक दौर में ही यह स्थिति है, तो फिर भविष्य में इसका क्या अंजाम होगा, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही लोगों का आरोप है कि जब सीवरेज कंपनी के पास वर्कर्स की कमी है तो फिर लाइन को जल्दबाजी में क्यों शुरू किया गया। मंगलवार को क्षेत्रवासी संजू चंदेल, हनुमान चंदेल, कैलाश चंद खींचा, उत्तम, सीमा, गौरव खींचा तथा गोलू कोठारी आदि ने सीवरेज लाइन की समस्या को लेकर नगर परिषद प्रशासन तथा सीवरेज कंपनी के खिलाफ आक्रोश जताया है। ये सीवरेज लाइन फूटी हुई है, 7 दिन हो गए हैं। जमादार को बोला जब होगा, हमारी गारंटी नहीं है, और पार्षद को बोला होगा, सीवरेज वाले के पास आदमी नहीं है। कैसे जीना रहे बताइए आप। घर के अंदर इतनी बदबू आ रही है। आज 7 दिन के समय वाले गंदगी देखो आप, गाड़ी निकालने में सुविधा, घर में जाने में सुविधा, कैसे रहें घर के अंदर। तो सुनाई करने वाला नहीं, सीवरेज पर आदमी नहीं, तो नहीं चालू लाइन करनी चाहिए आपको। ये आज 7 दिन से परेशान हो रखे हम बिल्कुल। स्कूली शिक्षा से वंचित बालिकाओं व महिलाओं को शिक्षा विभाग शिक्षा से जोड़ने के लिए शिक्षा सेतु योजना शुरू की है, जिसके तहत बालिकाओं व महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना शिक्षा सेतु के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए केवल 30 रुपए का भुगतान करके ही महिला स्टेट ओपन स्कूल जयपुर के माध्यम से 10वीं व 12वीं की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकती है, जिसके लिए सरकारी स्कूलों में आवेदन प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद बालिकाओं व महिलाओं से विलंब शुल्क लेकर आवेदन भरे जा रहे थे, जहां विभाग ने बिना विलंब शुल्क के साथ आवेदन की तिथि को 15 नवंबर तक बढ़ा दिया है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर बालिकाओं व महिलाओं को शिक्षा का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निदेशालय महिला अधिकारिता एवं राजस्थान स्टेट ओपन के मध्य स्कूल एक MOU हुआ है। इसके तहत शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना शिक्षा सेतु के तहत इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई भी बालिका एवं महिला संदर्भ केंद्र के माध्यम से राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल एवं जयपुर के पोर्टल पर पंजीयन कराकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। 10वीं कक्षा के लिए न्यूनतम 14 वर्ष तथा अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं तथा 12वीं कक्षा के लिए न्यूनतम 15 वर्ष तथा अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। उक्त योजना की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर खत्म होने के बाद 8 से 15 अक्टूबर तक 250 रुपये तथा 16 से 30 अक्टूबर तक 350 रुपये व 1 से 15 नवंबर तक 500 रुपये विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकती थी। लेकिन
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के निदेशक राजेश वर्मा ने आदेश जारी कर शिक्षा सेतु योजना के तहत सत्र 2020-21 में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली महिलाएं व बालिकाएं 15 नवंबर तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन कर सकती है। वहीं जिन बालिकाओं व महिलाओं ने अब तक विलंब शुल्क के आवेदन किया है, उन्हें बैंक खाते की कॉपी संदर्भ केंद्र में जमा करवानी है। उनको बोर्ड द्वारा शुल्क लौटा दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का लाभ स्कूल छोड़ चुकी बालिका या किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा से वंचित महिला ही ले सकेगी। प्रवेश लेने के लिए शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10वीं, प्रवेश लेने के लिए 9वीं तक की कोई भी कक्षा उत्तीर्ण नहीं की है या इसका कोई प्रमाण नहीं है, या फिर भी वह सीधे ही 10वीं में प्रवेश ले सकते हैं। 12वीं में प्रवेश लेने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से माध्यमिक हाई स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र या टीसी में जन्म तिथि या चिकित्सा विधि प्रमाण पत्र या शपथ पत्र होना चाहिए। शहर में राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय व राजकीय जैन गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय को ओपन बोर्ड के लिए केंद्र बनाए गए हैं। राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक स्कूल के संदर्भ केंद्र प्रभारी कन्हैयालाल पंजाबी ने बताया कि शहर में ओपन बोर्ड के लिए 2 केंद्र हैं, जहां शिक्षा से वंचित बालिकाएं या महिलाएं योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है। नए आदेश के तहत बालिकाओं को मात्र 30 रुपए में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी। नए आदेश के तहत अब बिना किसी विलंब शुल्क 15 नवंबर तक आवेदन कर योजना का लाभ ले सकती है। योजना के तहत बालिकाओं व महिलाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण करने के साथ ही 15 दिन की कोचिंग कक्षाएं चलाई जाएगी। अब तक दोनों स्कूलों में योजना के अंतर्गत 700 आवेदन आ चुके हैं। वहीं दोनों केंद्रों पर 70 से 75 बालिकाएं ऐसी हैं जिन्होंने विलंब शुल्क के साथ योजना के तहत आवेदन किया है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में जो शिक्षा सेतु योजना के अंतर्गत महिलाओं को फीस की छूट दी गई थी, उसमें पूर्व में आदेशानुसार 7 तारीख तक विलंब शुल्क रहित फॉर्म भरने थे। 8 से 15 तक 250 की लेट फीस थी। उसके बाद में 16 से लेकर 30 अक्टूबर तक 350 की लेट फीस चल रही थी। वर्तमान में एक संशोधित आदेश आया है जिसके अंदर महिलाओं की 15 नवंबर तक जो 500 रुपये लेट फीस तक फॉर्म भरे जाते थे, उन सब पर लेट फीस मुक्त कर दी गई है। और जो छात्राएं यदि पूर्व में लेट फीस के साथ आवेदन कर चुकी हैं, उनको भी सरकार फीस लौटाएगी। इस हेतु उन्हें संदर्भ केंद्र पर अपनी एक बैंक खाते की फ़ोटोकॉपी देनी है, जिसमें उनका खाता संख्या और IFSC कोड आ जाए। सरकार के द्वारा उनको सीधे बैंक खाते में जो उनके द्वारा भुगतान किया गया लेट फीस का, वो पुनः लौटा दिया जाए। ग्राम पंचायत मालपुरा की वर्तमान सरपंच श्रीमती रसीदा बानू व रामा काठात के विरुद्ध ग्राम बांडेरा निवासी रसूल काठात ने दस्तावेज कूटकरण करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। रसूल काठात के अधिवक्ता नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत मालपुरा की सरपंच श्रीमती रसीदा बानू 17 जनवरी 2020 को चुनाव के दौरान सरपंच पद पर विजयी हुई थी। सरपंच श्रीमती रसीदा बानू ने चुनाव में विजय होने के पश्चात जानबूझकर ग्राम बांडेरा निवासी रामा काठात के साथ मिला भक्ति करके उसे नाजायज फायदा पहुंचाने की नियत से ग्राम पंचायत मालपुरा के खसरा नंबर 887 का एक फर्जी मालिकाना अधिकार का प्रमाण पत्र जो कि 1 जनवरी 2020 की तारीख का जारी कर दिया, जबकि इस दिवस को रसीदा बानू को बहैसियत सरपंच कार्य करने का कोई अधिकार कानूनन नहीं था। रामा काठात व सरपंच श्रीमती रसीदा बानू ने इस फर्जी दस्तावेज के आधार पर ब्यावर स्थित न्यायालय में झूठा शपथ पत्र पेश करते हुए एक वाद भी पेश कर दिया है। रामा काठात व सरपंच श्रीमती बानू ने यह जानते हुए कि उक्त दस्तावेज फर्जी है, फिर भी इसको असल दस्तावेज के रूप में दर्शाते हुए न्यायालय में पेश कर दिया है। इस संबंध में परिवादी रसूल काठात ने एक परिवाद न्यायालय में पेश किया, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उक्त प्रकरण को जांच हेतु पुलिस थाना ब्यावर सदर को भिजवाया, जिस पर पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उक्त परिवाद में परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता नरेंद्र कुमार शर्मा कर रहे हैं। मैं रसूल काठात निवासी मांडेड़ा खसरा नंबर 887 में मेरा मकान बना हुआ है काफ़ी वर्षों से, जिसमें कि सरपंच रसीदा बानू ने रामा काठात के साथ मिलकर 1/1/2020 को फर्जी दस्तावेज बना के तहसीलदार के नाम से पंचायत का लेटर दिया, जो कि फर्जी है। सरपंच 17 तारीख की बनी, उसके आधार पर रामा ने कोर्ट में परिवादी किया, तब हमें मालूम पड़ा। इस बाबत में जब सरपंच को बोला
तो सरपंच ने उल्टा हमको धमकी दी कि तेरे को यहाँ से निकाल देंगे और तेरा मकान भी धसका देंगे और गांव से बाहर भगा देंगे और साथ में जान से मारने की धमकी भी दी। ग्राम मांडेड़ा के रसूल काठात मेरे पास आए थे। उन्होंने बताया कि जो ग्राम मालपुरा की सरपंच है रसीदा बानो, उसने रामा काठात गांव के ही एक व्यक्ति से मिलकर के 1/1/2020 का ग्राम पंचायत का लेटरेट जो है उसका मिसयूज किया है और उस लेटरेट को तहसीलदार जी के नाम से जारी किया और उस खसरा नंबर 887 जो आज एक आरक्षित है आबादी के लिए, उसको पूरे पर रामा काठात का अधिकार बताते हुए फर्जी कोर्ट रचना करी है। यह जो लेटर है ये 1/1/2020 का जारी किया हुआ, जबकि जो श्रीमती रसीदा बानो है उसका चुनाव 17 जनवरी को हुआ था। 17 जनवरी के बाद में वो सरपंच पद पे आसीन हुई थी। जब इस संबंध में उसको रसीदा बानो को नोटिस जारी किया गया कि आपने ये जो प्रमाण पत्र जारी किया है ये किस आधार पर जारी किया है, तो वो रसूल काठात को और इनको जान से मारने की, गांव से निकालने की धमकियां देने लगी। तब रसूल काठात ने मजबूरन पुलिस में शिकायत करी और जब रसूल काठात की सुनवाई नहीं हुई तब रसूल काठात माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और इन्होंने माननीय न्यायालय के जरिए विभिन्न धाराओं में फर्जी दस्तावेज तैयार करना, फर्जी दस्तावेज को असली बताते हुए न्यायालय में झूठी साक्ष्य एकत्र करना, झूठी एविडेंस तैयार करना और जान से मारने का धमकी देना और आपराधिक षड्यंत्र, विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है। और यहाँ से माननीय न्यायालय ने जो परिवार था पुलिस थाना ब्यावर सदर को भेज करके और इस परिवार पर कार्रवाई करने के निर्देशित किए। शहर की कुमावत कॉलोनी में एक 29 वर्षीय युवती कीटनाशक के सेवन के बाद अचेत हो गई, जबकि भीम थाना क्षेत्र से उमरा का बाड़िया निवासी एक 18 वर्षीय युवक की सर्पदंश के कारण मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने युवती को अचेतावस्था में एकेश लाकर भर्ती करवाया। वहीं भीम थाना पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। जानकारी के अनुसार कुमावत कॉलोनी ब्यावर निवासी 29 वर्षीय संगीता ने सोमवार रात को गलफत में कीटनाशक का सेवन कर लिया। कीटनाशक के सेवन के बाद वह अचेत हो गई। घटना की जानकारी के बाद परिजन उसे लेकर राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय पहुंचे तथा उपचार के लिए भर्ती करवाया। संगीता का अस्पताल में उपचार जारी है। भीम थाना क्षेत्र से उमरा का बाड़िया निवासी 18 वर्षीय पुखराज पुत्र रूप सिंह रावत सोमवार शाम को खेत पर चारा काट रहा था। इस दौरान सांप ने उसे काट लिया। सांप के काटने के बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों की सूचना पर भीम थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एकेच मोर्चरी पहुंचाया। मंगलवार को भीम पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नगर परिषद प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता तथा मास्क वितरण कार्यक्रम के तहत मंगलवार को नगर परिषद प्रशासन की ओर से गठित टीम के सदस्यों ने शहरवासियों को कोरोना संक्रमण से बचाव का संदेश देते हुए बचाव के लिए मास्क वितरित किए गए। अभियान के तहत मंगलवार को आयुक्त झब्बर सिंह के सानिध्य में नगर परिषद कार्मिकों ने महादेव छतरी, फतेहपुरिया चौपड़ सहित आसपास के क्षेत्रों में शहरवासियों को कोरोना संक्रमण की जानकारी देते हुए संक्रमण से बचने के लिए सरकारी गाइडलाइन की पालना करने, 2 गज की दूरी बनाए रखने तथा मुंह पर हमेशा मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर आयुक्त झब्बर सिंह ने कहा कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बन जाती है तब तक मास्क ही सबसे बड़ी वैक्सीन है। इस दौरान टीम के सदस्यों ने आमजन को संक्रमण से बचाव के लिए मास्क भी वितरित किए। साथ ही वाहनों पर नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर भी लगाए। मास्क वितरण करने वालों में आयुक्त झब्बर सिंह, राजस्व अधिकारी शमीम बानो, भामा शाह, जगदीश रायपुरिया, राजेंद्र जैन, हरीश भूतरा, तारेश जैन, पार्षद त्रिलोक शर्मा, अंगद राम अजमेरा, हरीश साखला, सुरेंद्र सोनी, रामेश्वर गहलोत, टीना झंवर, जतेंद्र ठटेरा, जितेंद्र कावड़िया, नरेश शर्मा, जमादार रवि सांगेला, सहायक जमादार मनीष लखन आदि शामिल थे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2021 की मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इस परीक्षा के लिए केवल सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ 30 नवंबर तक आवेदन किया जा सकेगा। परीक्षा शुल्क नियमित परीक्षार्थियों के लिए 600 रुपये तथा स्वयं पाठी परीक्षार्थियों के लिए 650 रुपये निर्धारित है। प्रायोगिक परीक्षा शुल्क 100 रुपये प्रति विषय पृथक से देय होगा। बोर्ड ने विशेष आवश्यकता वाले छात्र, दृष्टिबाधित, दिव्यांग परीक्षार्थी तथा युद्ध में वीर गति को
प्राप्त अथवा अपाहिज सैनिकों के पुत्र पुत्रियों, पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को परीक्षा शुल्क से मुक्त रखा है, किंतु इन्हें टोकन शुल्क 50 रुपये जमा करवाना होगा। बोर्ड के सचिव अरविंद कुमार सेंगवा ने बताया कि विद्यालय द्वारा बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट पर लॉगिन करके आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे। वोकेशनल कोर्स वाले भी कर उपरोक्त निर्धारित तिथियों में कर सकेंगे आवेदन। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग ITE अथवा पॉलिटेक्निक उत्तीर्ण परीक्षार्थी समकक्षता प्राप्त करने तथा माध्यमिक परीक्षा व्यवसाय के लिए भी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना अनिवार्य है। बोर्ड की ओर से परीक्षा आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद मंगलवार को शहर के नोडल केंद्र राजकीय पटेल सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में संस्था प्रधान राजेश जिंदल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बोर्ड परीक्षा प्रभारी, पारी प्रभारी सहित अन्य शिक्षकगण उपस्थित थे। इस दौरान संस्था प्रधान जिंदल ने सभी शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से परीक्षा आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि सभी शिक्षकों का दायित्व है कि सभी विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा आवेदन जानकारी व सूचना व्हाट्सएप पर देने तथा उन्हें शीघ्र से शीघ्र परीक्षा आवेदन करने के लिए तैयार करें। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के बाद सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक आगामी 2 नवंबर से 10वीं तथा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं, उसकी तैयारी भी की जानी है। स्कूल में आगामी 2 नवंबर से कक्षा 10वीं तथा 12वीं के विद्यार्थियों के स्कूल आने को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां शुरू कर दी है। स्वच्छ पेयजल के लिए स्कूल की पेयजल टंकी की साफ सफाई करवाई जा रही है, साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। बैठक में गुरुचरण गोयल, राजेंद्र प्रजापति, नरेंद्र गहलोत, श्री किशन वैष्णव, गणेश दास, मुकेश प्रजापति, महेंद्र पाल वर्मा सहित अन्य शिक्षक उपस्थित थे। शहर के युवा कलाकार हरीश कुमार फुलवारी ने 114 कोडियों पर भारत के महापुरुषों, विद्वानों, विचारकों, नेताओं के व्यक्तिगत चित्र बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इंडिया बुक में नाम दर्ज होने के बाद फुलवारी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए नाम पेश किया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के बाद एक बातचीत के दौरान फुलवारी ने बताया कि अब तक कोडियों पर महापुरुषों के व्यक्तिगत चित्र किसी भी कलाकार ने नहीं बनाए हैं। फुलवारी ने इन चित्रों को ग्रेट टीचर ऑफ इंडिया नाम दिया है। इन महापुरुषों से अनेक व्यक्ति प्रभावित होते हैं और उनको अपना आदर्श मानते हुए उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं। फुलवारी के अनुसार परिवार में प्रथम गुरु माता होती है और उन्होंने अपनी मां विमला देवी फुलवारी को अपना गुरु मानते हुए उनका चित्र कोडियों पर बनाया। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, दामोदर दास राठी, गोपाल सिंह खरवा, कर्नल डिक्सन, APJ अब्दुल कलाम, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू, मदर टेरेसा, अटल बिहारी वाजपेयी, जयनारायण व्यास, जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, डॉक्टर मनमोहन सिंह, हरिभाव उपाध्याय, मोहनलाल सुखाड़िया, ठाकुर कुशाल सिंह तथा अशोक गहलोत सहित 114 कोडियों पर व्यक्ति चित्र बनाए हैं। कोडियों पर चित्र बनाने की कला के बारे में फुलवारी ने बताया कि कोडियां पवित्र होने के साथ साथ प्राचीन विश्व में व्यापार में लेन देन के रूप में काम में ली जाती थी। कोडियां धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, चिकित्सा तंत्र, रीति रिवाज व टोटके आदि क्षेत्रों में विशेष उपयोगी है। यह पवित्र होने के कारण इन पर पेंटिंग्स बनाने की प्रेरणा मिली। उन्होंने बताया कि उक्त कार्य में उन्हें अपने बड़े भाई घनश्याम फुलवारी, पिता मदनलाल फुलवारी तथा पंकज फुलवारी का समय समय पर मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। साथ ही इन्हीं से प्रेरित होकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड कीर्तिमान हासिल करने की प्रेरणा मिली है। बातचीत के दौरान हरीश फुलवारी ने बताया कि अब उनका लक्ष्य गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाना है। मेरा नाम हरीश कुमार फुलवारी है। मैंने कोडियों पर करीबन 114 व्यक्ति चित्र वगैरह बनाए हैं, जिनमें सर्वप्रथम अपनी माता विमला देवी फुलवारी का व्यक्ति चित्र बनाया और इसी को देखते हुए फिर मैंने भारत के जितने भी महापुरुष हैं, विद्वान हैं, विचारक हैं, नेताओं के इन सबके व्यक्ति चित्र वगैरह बनाए। इसलिए बनाए क्योंकि हर व्यक्ति इनको अपना आदर्श मानता है और इनके आदर्श पर चलता है। तो इसी से प्रेरणा पाकर मैंने कोडियों पर इनके व्यक्ति चित्र वगैरह बनाए, जिनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दामोदर दास राठी, गोपाल सिंह खरवा, महात्मा गांधी, नेहरू जी, अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे करके मैंने कोडियों पर चित्र वगैरह बनाए। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इन कोडियों पर मेरे को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम मैंने अपना दर्ज कराया और इसी को प्रयास करते हुए मैंने गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम वगैरह पेश किया है।
खनिज विभाग की टीम ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 3 ट्रैक्टरों को अवैध बजरी परिवहन करते हुए पकड़ा है। खनिज अभियंता सुशील कुमार शर्मा, सहायक खनिज अभियंता मनोज कुमार तंवर सतर्कता के निर्देशों की पालना में खनिज कार्यदेशक उमेश सालवी ने मंगलवार सुबह रातड़िया से ब्यावर की ओर आ रहे 3 ट्रैक्टरों को छावनी पुलिया के यहां से पकड़ते हुए सिटी थाना पुलिस को सुपुर्द किया। पुलिस की ओर से तीनों ट्रैक्टर चालकों के खिलाफ कार्यवाही की जाकर जुर्माना वसूलने की कार्यवाही की जाएगी। शहर में यातायात पुलिस की ओर से हाथ ठेला संचालकों को व्यवस्थित रूप से खड़ा करने के दौरान एक हाथ ठेला संचालक ने यातायात पुलिसकर्मी के साथ विवाद कर लिया। पहले 2 यातायात पुलिसकर्मी ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन मामला बढ़ गया। हाथ ठेला संचालक द्वारा बात नहीं मानने पर यातायात पुलिसकर्मी ने सिटी थाने फोन कर घटना से अवगत कराया। इसके बाद थाने के हेड कांस्टेबल गोपाल सेन जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन इससे पहले ही ठेला संचालक अपने ठेले को मौके पर छोड़कर भाग छूटा। इसके बाद हेड कांस्टेबल गोपाल सेन ने ठेला संचालक को मौके पर बुलाया तथा समझाइश करते हुए मामले का सुलटारा करवाया। हेड कांस्टेबल सेन ने बताया कि मंगलवार सुबह चांगेट अंदर विद्युत ट्रांसफार्मर के पास खड़े इकबाल नामक एक ठेला संचालक को यातायात पुलिसकर्मी ठेला साइड में खड़ा करने के लिए समझाइश कर रहा था। इस दौरान ठेला संचालक का पुलिसकर्मी के साथ विवाद हो गया। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचकर समझाइश करते हुए विवाद का निस्तारण करवाया गया। आज सुबह करीब 9:30 बजे की बात है। ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक ठेले हटाने के लिए कार्रवाई कर रहे थे। उस टाइम में एक इकबाल नाम का है, उनको छोटी मोटी बात हुई तो हमारे को फ़ोन किया। हम तुरंत पहुँचे। जब तक वो ठेला छोड़ के भाग गया था, हमने समझाइश करके मामला शांत किया। कोरोना संक्रमण के खिलाफ चल रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत आमजन को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु प्रेरित व जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में सभी सरकारी विभागों की ओर से जागरूकता के साथ साथ आमजन को बचाव के लिए मास्क वितरित किए जा रहे हैं। मंगलवार को सिटी थाना पुलिस की ओर से हेड कांस्टेबल गोपाल सेन के नेतृत्व में चांगेर क्षेत्र में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आमजन को प्रेरित करते हुए लोगों को मास्क वितरित किए गए। इस दौरान 2 पहिया वाहनों पर नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर भी चिपकाए गए। राज्य सरकार की खाद्य सुरक्षा में चयनित उपभोक्ताओं के आधार नंबर राशन कार्ड के साथ में सीडिंग कर सत्यापन कार्य बीएलओ के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण का आयोजन मंगलवार को एसडीएम परिसर स्थित ऑफिसर सभागार में किया गया, जिसमें विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया। योजना के प्रथम चरण में राशन कार्ड से आधार नंबर की सीडिंग की जाएगी, साथ ही राशन कार्ड का सत्यापन भी किया जाएगा। इसमें राशन कार्ड में आधार की सीडिंग की जाएगी। राशन दुकानों के साथ बीएलओ की मैपिंग करने के लिए मोबाइल ऐप उपलब्ध करवाया गया है, जिसके माध्यम से बीएलओ राशन कार्ड के साथ आधार की सीडिंग करेंगे। प्रशिक्षण ने बताया कि योजना के तहत आधार सीडिंग के लिए प्रत्येक बीएलओ को एंड्रॉयड स्मार्टफोन में ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसके बाद बीएलओ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे, जिसके बाद सूची डाउनलोड कर राशन कार्ड का चयन करते हुए आधार सीडिंग एवं सत्यापन का कार्य करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान के निर्देशन में कनिष्ठ सहायक रोहित, सूचना सहायक फूलचंद एवं अध्यापक गणपत सिंह ने बीएलओ को प्रशिक्षण प्रदान किया। भीम थाना क्षेत्र के भरतवा गांव में 2 युवकों द्वारा एक नाबालिग के साथ जाति करने का प्रयास करने का मामला सामने आया है। जाति का विरोध करने पर आरोपियों ने लड़की के साथ मारपीट की, जिसके कारण वह चोटिल हो गई। चोटिल लड़की को परिजनों ने उपचार के लिए भीम से एकेएच में भर्ती करवाया है। उधर परिजनों ने भीम थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत देने के बाद भी कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया है। भरतवा निवासी श्रीमती अमरूपति नारायण सिंह महरात ने बताया कि उसकी एक नाबालिग लड़की सोमवार को खेत पर जा रही थी। इस दौरान गाँव के ही आकाश तथा रणजीत पुत्र मोहन सिंह ने उसका रास्ता रोकते हुए उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगे। श्रीमती अमरू ने बताया कि इस दौरान दोनों ने लड़की को पकड़ लिया तथा उसके साथ जाति करने की नीयत से जबरदस्ती करने लगे। लड़की द्वारा इसका विरोध किया गया तो दोनों ने उसके साथ मारपीट की, जिसके कारण उसके मुंह पर चोटें आई। घटना के बाद पीड़िता को उपचार के लिए भीम अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे ब्यावर एकेएच के लिए रेफर किया गया है। श्रीमती अमरू ने बताया कि इस बाबत भीम थाना पुलिस में आरोपियों के खिलाफ लिखित में शिकायत दी गई, लेकिन अब तक पुलिस की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसके कारण आरोपियों के हौसले बुलंद है। लड़की नाबालिग
खेते जाते जाते में वो रणजीत और मोहन और आकाश गलत काम करने लगे मैं लड़की के साथ में। फिर वो चिल्लाई तो बड़ी वाली लड़की गई तो उसको भी मार पीट करने लगा, उसके साथ गलत काम करने लगा तो वो भी फिर चिल्लाई, फिर उसके मार पीट करके नाक तोड़ दिया। हम इधर से गए भीम, तो उसको भीम दवाखाने राखी दाखिल, फिर अट्टे लेके आया वापस अजमेर ब्यावर रेफर कर दी। फिर जो पुलिस वाला तो कोई सुन रहे नहीं ने, हमारी तो कितनी बार लड़कियों की हालत बुरी कर दी है तीनों ने मिल के। फिर हम क्या करें, अब तो इधर आ गया ब्यावर। ये गांव भरतवा जो कि पुलिस थाना भीम लगता है और जिला राजसमंद, वहाँ पर भरतवा गांव के अंदर कल एक नाबालिग लड़की अपने खेतों में जाते समय उसके साथ 3 दरिंदे जो कि आकाश, रंजीत और मोहन थे, इन्होंने बच्चे के साथ गलत कार्य काम करने का काम किया। उसको जब पता चला वो चिल्लाई तो उसकी बड़ी बहन गई जो उसको भी मुंह बीच के उसके साथ गलत काम करने का प्रयास करते हुए उसके साथ गंभीर मारपीट की, जिसका नाक टूट गया, जिसको उसके परिवारजन लेकर वहाँ पर हॉस्पिटल भीम गए। वहाँ पर पुलिस अधिकारियों की रिपोर्ट दी गई, लेकिन रिपोर्ट ले ली गई। आरोपी अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं, फ़ोन पे इनको धमकियाँ लगा रहे हैं और उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था और ये लोग डरे हुए हैं। पुलिस जो राजसमंद एसपी साहब उनसे हम निवेदन करना चाहेंगे, भीम थाना अधिकारी से निवेदन करते हैं कि या तो आरोपियों को आप जल्दी गिरफ्तार कर ले और इन बच्चों के साथ जो गलत हुआ है इसकी तुरंत प्रभाव से उनको गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्य करें, ताकि भविष्य में किसी के साथ, किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी महिला के साथ इस प्रकार का अपराध करने का प्रयास नहीं करें। एसडी कॉलेज अर्थशास्त्र विषय की व्याख्याता डॉक्टर अरुणा गुप्ता ने महाविद्यालय में प्राचार्य पद कार्यभार ग्रहण किया है। डॉक्टर गुप्ता के कार्यभार ग्रहण करने पर महाविद्यालय स्टाफ क्लब सदस्यों ने उनका अभिनंदन किया। एसडी कॉलेज में आयोजित एक समारोह के दौरान डॉक्टर गुप्ता ने महाविद्यालय में अपनी तीसरी भूमिका बताया। उन्होंने बताया कि उन्होंने इसी महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद अर्थशास्त्र विषय की व्याख्याता बनी और अब तीसरी पारी के रूप में प्राचार्य पद की जिम्मेदारी मिली है। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने विभिन्न विभागों का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कार्यभार ग्रहण के दौरान प्रोफेसर MD उपाध्याय, JD काठात, बिंदु तिवारी, डॉक्टर आलोक मीणा, डॉक्टर हरीश गुजराती, धीरज पारिक, नरेंद्र साध, रामस्वरूप भांबी, धनाराम जानू सहित अन्य ने उनका अभिनंदन किया। इस दौरान महाविद्यालय के व्याख्यातागण सह डॉक्टर मानक सिंगारिया, डॉक्टर नरेंद्र साध तथा धीरज पारिक ने बताया कि उन्होंने डॉक्टर अरुणा गुप्ता से इसी महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की है और अब उनके मार्गदर्शन में कार्य करना प्रेरणादायक होगा। सभी ने अपने गुरु तथा वर्तमान प्राचार्य को पुष्प गुच्छ भेंट कर तथा शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया। नमस्कार। एगेट में ऑक्सीजन प्लांट की हुई शुरुआत, पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने किया शुभारंभ। सीवरेज लाइन के चैम्बर से बहते गंदे पानी से परेशान है आमजन, शिकायत के बाद भी परिषद प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। आयुक्त जब्बर सिंह ने दिया कोरोना संक्रमण से बचाव का संदेश, महादेव छतरी क्षेत्र में आमजन को बांटे मास्क। और शहर के युवा कलाकार हरीश कुमार का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज, अब गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए पेश किया दावा।